हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज आपको स्वागत है छठे दिन में, आज ईशोपनिषद के छठे दिन में। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे श्री ईशोपनिषद की कक्षा में नया मंत्र। आज हम लोग मंत्र 3 पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या इस मंत्र 3 में क्या दिया है। तो हम लोगों ने जो आगे पिछले आज जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, भूमिका पढ़ा, फिर हम लोग ने इष्ट भी पढ़ा, फिर पहला और जो दूसरा मंत्र पढ़ा। तो पहला और दूसरा मंत्र हम लोगों ने देखा कि ईशावास्य प्रिंसिपल के बारे में समझा हम लोगों ने कि भगवान के जो नियम भगवान ने बनाए हैं, जो कोटन जाहिर किया है, भगवान से जो चीज़ आते हैं वो पूर्ण कैसे हैं, और भगवान के ईशावास्य प्रिंसिपल को फॉलो करने के बाद क्या परिणाम होते हैं। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि अगर कोई कैसे जो जगत में कैसे लोग दो तरह के, जो आज हम लोग पढ़ेंगे 2 तरह के लोग के विषय में, जो असुर सूर के बारे में, कि कौन असुर और असुर है और कौन ऐसे भगवान के ऐसे कौन आत्महनन कर रहे हैं, मतलब आत्महत्यारे। हम लोग जानेंगे कि आत्मा के हत्यारे कौन है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि आत्महत्यारे कौन है। और हम लोग बोलते हैं कि आत्मा का तो हनन नहीं होता, आत्मा तो मरती नहीं। आप ऐसे बोल रहे हैं कि आत्मा के हत्यारे कैसे कर सकते हैं। तो हम उसके बारे में जानेंगे कि कैसे किस बारे में हम बात करने चाह रहे हैं कि आत्महत्यारे कौन है, हम किस पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, उसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाय नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी आश्रित देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। असुर्या नाम ते लोका अंधेना तमसावृता तांसते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के चात्मनोजना। लेकर पढ़ेंगे, आप साथ में पढ़ेंगे, दोहराएंगे। असुर्या नाम ते लोका अंधेना तमसावृता तांसते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जना। हरे कृष्णा। तो इसका अनुवाद हम पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि बोल रहे हैं अनुवाद में प्रभुपाद बोल रहे हैं, आत्महनन करने वाला चाहे वो कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालु के जगत के नाम से विख्यात है, अंधकार तक अज्ञान से भरे हैं। तो वो बता रहे हैं कि कोई अगर आत्महनन करता है तो किस लोकों में भेजा जाता है, जहाँ पे अश्रद्धालु जगत है। असुरिया नाम लिखो, मतलब जहाँ पे सूर्य वगैरह कुछ नहीं, जो लोक है इसमें असुर मतलब सूर्य वगैरह कुछ नहीं, चंद्र कुछ नहीं है, उसको जैसे कि नीचे के लोग निम्न लोकों में या निम्न योनियों में भेजा जाएगा अगर कोई आत्महनन करता है। तो आत्महनन है क्या और इसको करने से क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पिछला श्लोक में हम लोग पढ़ा कि ईशावास्य प्रिंसिपल फॉलो अगर कोई करता है और कोई नहीं करता तो उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम आते हैं। और हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा कि अकर्म विकर्म और कर्म के बारे में पढ़ा, कैसा कर्म करने से हम भगवान के निकट भगवत धाम का जो कर सकते हैं। तब आज पढ़ेंगे कि इस जगत में किस तरह के दो लोगों के बारे में इसमें चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में। पहला में हम लोग करेंगे सूर और असुर, मतलब सूर और असुर कौन है। और उसके बाद आत्महा मतलब आत्महनन, मतलब आत्महत्यारे का वर्णन करेंगे, कौन कर सकता है। हमारे जो मनुष्य जीवन मिला है वो किस तरह इंगित करते हैं, किस तरह इस मानव शरीर को प्रयोग करके हम आत्महत्या की ओर बढ़ सकते हैं। फिर जो हमको जो ये शरीर मिला है, मनुष्य जीवन, आत्म संस्कार की श्रेष्ठ सुविधा दिया गया है, उसका हम लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं और कैसे हम उसके पहुंच सकते हैं। क्यों श्रेष्ठ है, क्यों मतलब श्रेष्ठ है सारे जीवन सारे योनियों से। फिर हम लोग मान दुरुपयोग करके क्या परिणाम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे अगर कोई आत्म साक्षात्कार के पद पर अग्रसर होता है तो उनको क्या मिलता है। और निष्कर्ष देखेंगे कि हम
कि कैसे इस सारे चीज फॉलो करके हम कैसे पहुंच सकते हैं उस जगह। तो इसमें जो पहला तात्पर्य है, पहला जो पॉइंट है, सूर और असुर के बारे में बताया। सूर और असुर कौन है? सूर असुर कौन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है, हम लोग बोल सकते हैं सूर होते हैं जो अपने दायित्व क्या है, अपना दायित्व बनाता है, जो आत्म संस्कार का दायित्व है। और ये अपना दायित्व नहीं होता। जो असु मतलब होता है जो देह को गमन करने वाला, देह को जो देह प्राप्त हो उसी में गमन, अपने इंद्रिय भोग में लगता है, देह गमन करने वाला। और अपने जो चीज है ये कि अपना दायित्व नहीं समझता, दायित्व जो है दायित्व नहीं निभाता। क्या हम फिर इसको क्या है, जो सूर्य है वो क्या करते हैं, और सूर्य असुर ये होते हैं, क्या होते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, आवगामी, मतलब ऊपर की ओर बढ़ते हैं, साक्षात्कार की ओर, अवगामी। और ये होते हैं अधोगामी, नीचे की ओर, नीचे जगत की ओर, जो अपने भोग वृत्ति में लग जाते हैं, अपने देह का क्या इस्तेमाल करते हैं, भोग वृत्ति के लिए। और ये क्या करते हैं, विष्णु के चरण कमल, जो भगवान विष्णु या हैं उनके चरण कमल का क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। इसका वर्णन है ऋग्वेद में, हम लोग देखेंगे, अभी मैं पढ़ूंगा 11:22 में इसके चैप्टर में इसके बारे में बताया गया कि कौन सूर असुर है और कैसे सूर्य जो होते हैं, अगर वो भगवान के बारे में जानते, मतलब भगवान के बारे में पढ़ के कैसे चरण कमल कैसे ध्यान करके पहुंचते हैं, कैसे उनका पद कैसे कितना दिव्यवान होता है, इसके बारे में ऋग्वेद में चर्चा है। ऋग्वेद के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 22वें श्लोक में हम लोग पढ़े। और क्या करते हैं, सब देह में ही रमन करा जाता है, देह में ही रमन करा जाता है, देह ही को ही सब कुछ मानते हैं। असुर 3 तरह के होते हैं, ये हुआ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। असुर में फिर बताऊंगा असुर कितने प्रकार के असुर। अवगामी ऊर्ध्वगामी एक ही है। अवगामी मतलब ऐसे ऊपर की हम लोग बढ़ रहे हैं। ऊर्ध्वगामी लिख सकते हैं, शब्द है। हाँ, अधोगामी या ऊर्ध्वगामी ये वर्ड है, अवगामी है। हाँ, अवगामी ऊपर। और क्या अवगामी मतलब अपना चेतना है ना, अपना चेतना को ऊपर उठाते हैं हमें, क्या अपना चेतना को उठाना। और अधोगामी मतलब उसी में पड़े हैं, अपना चेतना क्या है, मतलब भोग, इंद्रिय भोग में से अपना देह में ही लगाए हुए हैं। असुर मतलब उसी में लगे हैं, देह गमन, मतलब देह गमन में लगे हुए हैं, ऐसा। अवगामी चेतना को लगाते हैं भगवान में, चेतना को ऊपर उठाने लगा रहता है, चेतना को ऊपर उठाते हैं, अपनी चेतना को ऊपर उठाने लगे, ऊपर उठाने। और वो अपने देहात बुद्धि, मतलब अपने देह में, जो भी देह में है उसी गमन, उसी में करने में लगे रहते हैं। अब असुर के बारे में 3 तरह के असुर होते हैं। अज्ञ होते हैं, एक होते हैं अश्रद्धान, मतलब अश्रद्धान मतलब श्रद्धा होती है। और एक होते हैं संशय आत्मा, जो संशय में रहती है, देह गमन करने वाला।
हाँ, देह गमन करने में, देह में मतलब देह में ही सब कुछ, देह को ही समझते सब कुछ, अपना देह को, असुर देह को ही गमन करते। और 3 प्रकार असुर, अश्रद्धा, संशयात्मा और 3 प्रकार का हाँ, असुर। 3 शब्द, अज्ञा, अज्ञा और एक होते अश्रद्धान, मतलब श्रद्धावान, और एक होते हैं संशयात्म। इसके बारे में भी हम बताएंगे। अश्रद्धान, अश्रद्धान, इसको मिटाऊं? हाँ सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। आगे कौन होते हैं? अज्ञा, संशयात्मा। यहाँ पे देखेंगे वेद को मानने वाले को मानना, 3 चीज लिखेंगे, वेद को मानना, और है श्रद्धा होना चाहिए कि श्रद्धा है कि नहीं, और इसके बाद कृष्ण को भगवान मानते हैं। तो जो आज्ञ होते हैं वो वेद को भी नहीं मानते, न श्रद्धा भी रहता है, न कृष्ण को भगवान मानते, वैसे असुर। और असाधारण होते हैं, वेद को मानते हैं लेकिन वो श्रद्धा नहीं रखते उसको, और क्या है, कृष्ण को भगवान को, मतलब वेद को जान रहे हैं लेकिन फिर भी क्या है, उसको श्रद्धा नहीं है उसके प्रति। और तीसरे होते हैं संशयात्मा, वेद का ज्ञान है, श्रद्धा भी है, लेकिन भगवान को, कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं। तो हम लोगों को वही वेद ज्ञान में आस्था है, तो भगवान पुरुषोत्तम भगवान को नहीं मानते, तभी वो बोलते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण नहीं है। तो सूर्य और असुर का ऐसे श्रीमद् भागवतम में एक चर्चा है, भागवतम में वर्णन किया गया है, और बहुत सारे ये भगवत गीता के 16वें अध्याय में सूर्य असुर के बारे में बोला गया, आप उसको पढ़ सकते हैं 16वें अध्याय में। और इसमें बता रहे सूर्य के बारे में कि पहले सतयुग में क्या था कि जो असुर क्या रहते थे, अलग अलग लोकों में रहते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब द्वापर आया, फिर त्रेता आया, तो क्या सेम प्लेनेट में रहते थे। जैसे त्रेता में जो रावण और राम भगवान थे, क्या थे, एक ही प्लेनेट में रहते थे। और जब द्वापर आया तो क्या एक ही हाउस में रहते थे, मतलब एक ही घर में। जब द्वापर में जब महाभारत का युद्ध हुआ, एक ही घर में क्या रहते थे, सूर्य असुर साथ में रहते थे। और जब अभी कलयुग है तो अभी सूर्य और असुर है हमारे शरीर में, तो हम लोग दोनों हैं सूर्य और असुर। जैसा हम लोग बिहेव करेंगे वैसा हम लोग, ये सूर्य असुर क्या है, मेंटल डिजायर, जो अपने डिजायर है, जो मानसिक जो हम लोग डिजायर करते हैं, उस अनुसार हम सूर्य असुर कहलाते हैं। तो अगर आप ऐसा, आपके अंदर ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम लोग दोनों तरफ से होते हैं। हम लोग कभी असुरता का भाव रखता है, अगर उस तो असुर बनते हैं, और अगर जब हम सूर्य जैसा बिहेव करते हैं तो सूर्य होते हैं। तो 16 चैप्टर में इसके बारे में, असुर के बारे में पूरी तरह से किया गया है। जैसे कि रामायण में क्या हुआ था, युद्ध कैसे हुआ था, भगवान के और राक्षस के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन और महाभारत में क्या हुआ, मानव मनुष्य के ही बीच में युद्ध हुआ था, क्योंकि दुर्योधन और क्या थे, जो मेंटेलिटी क्या था उनका, जो दुर्योधन का क्या था, असुर प्रवृत्ति का था, उसकी वजह से था। वो भी तो इंसान था लेकिन असुर प्रवृत्ति का था, उसकी वजह से। तो वो क्या कर रहे थे, इस तरह से, क्या पहले अलग अलग युगों में अलग, लेकिन अभी जो लाइफ है अभी का है, तो सूर्य ऐसे है। तो ऋग्वेद में सूर्य जो है, सूर्य से भगवान के सूर्य में जो सूर्य मिलाता है वो सूर्य है। सूर्य से सूर्य मिले तो हमारा जो बन जाते हैं सूर्य, तो भगवान के सूर्य में सूर्य जो मिला रहा है तो सूर्य है। और जो असुर है, जो भगवान बेसुरे जो होते हैं, जो बोलना चाहिए, जो कभी कभी जो देखते हैं कि भक्त थोड़ा गाते हैं, तो अलग अलग जो होता है, जो सूर्य नहीं मिलाते भगवान के, भगवान ने जो बोला है वो नहीं करते, तो असुर हो गए। तो ये 3 तरह के असुर आपको मिलेंगे, तो आप इस कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। अगर हम लोग के अंदर भी ऐसा कुछ है
अगर ऐसा कुछ गुण आता है तो हमको ऐसा सोचना चाहिए कि हम इस असुर की कैटेगरी में आते हैं। तो एक ऋग्वेद में जो इस ऋग्वेद का क्या था, फर्स्ट अध्याय था, फर्स्ट कैंटो था, उसमें 11वां नहीं था, फर्स्ट कैंटो था ऋग्वेद का। तो उसमें एक श्लोक है, हम लोग सब पढ़े भी होंगे, हम लोग सुने भी होंगे। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिव्यचक्षुराततां तदा विप्रासो विपन्नवो जागृवासं समिते विष्णु यत परमं पदम। ऐसे हम लोग गाते हैं ना जब यज्ञ वगैरह होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब है कि जो उनका जो सुर है उनको मिटाओ में दिखाई देगा। हाँ जोड़ेगा तो बस उसमें जो ऋग्वेद का फर्स्ट कैंटो के 22 अध्याय के 20 श्लोक है, उसमें ये दिया हुआ 21 22 ऐसा 21 दो है श्लोक। इसमें बता रहे क्या कि इनका जो सुर जो रहते हैं, उनका जो रास्ता है, पथ है, वो क्या है, दिव्यवान होता है, दिव्य रहता है, दिव्य रहता है। जो भगवान के क्या चरण कमलों का दिव्य होता है, जो सूरज का जो किरण है, सूरज के किरण के जैसा, सूर्य के किरण के जैसा। और क्या है, वो हमेशा क्या करते हैं, भगवान के जो मतलब जो दिव्य गुण है, सूर्य में क्या होते हैं, दिव्य गुण, तो देवीय गुण होते हैं, सूर्य में क्या होते हैं, देव्य गुण होते हैं, देवी गुण के व्यक्ति जो होते हैं, सूर्य होते हैं। उनके बारे में तो उनका जो वो क्या करते हैं, उनका जो पथ होता है वो सूर्य की तरह, क्या सूर्य के किरणों के जैसा दिव्यान होता है। और वो हमेशा क्या सोचते रहते हैं, भगवान के बारे में, भगवान के जगत में कैसे जाया जाए उसके बारे में सोचते रहते हैं। और वो दिव्य देवी गुणों से पूरा तरह से रहते हैं। और वो हमेशा क्या सोचते हैं, विष्णु के चरण कमल के बारे में, विष्णु चरण कमल के बारे में, विष्णु या कृष्ण है जो भगवान के या कृष्ण के चरण कमल के बारे में क्या करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ध्यान रखते हैं, ध्यान रहता है उनका, कल में ध्यान। तो ही पहला तात्पर्य में यही बताना चाह रहे हैं कि हम अभी पहला तात्पर्य पढ़ेंगे। आप इसको देखिए, मैं पढ़ता हूँ एक बार। प्रपात क्या लिखते हैं, मनुष्य जीवन भारी उत्तरदायित्व का कारण मनुष्य जीवन पशु जीवन से भिन्न होता है। क्या बोल रहे, पहला ही लाइन बोल रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन है बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उससे पशु जीवन से बहुत भिन्न है। और क्या बोले, जो लोग इन दायित्वों से अवगत है, मतलब हमने बताया ना, जो अवगत है, जो जानते हैं मेरा दायित्व क्या है, उसी भाव को कार्य करते हुए सूर्य होते हैं। मतलब जो जानते हैं कि मेरा जो शरीर मिला है, क्यों मिला है, भगवान को प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, वो क्या कहलाए, देव्य गुण से वो सूर्य कहलाते हैं। और जो इन दायित्वों को अवहेलना करते हैं, मतलब उसको नहीं मानते, अवहेलना करते हैं, वो करते जिनकी इनकी जानकारी नहीं होती, मतलब वो जानकारी भी रखते ना, अवहेलना करते, बोलते हैं मानते ही नहीं कुछ, अपना जो देह का वही के बारे में सोचते रहते हैं, वो असुर कहलाते हैं। तो सारे ब्रह्मांड में यही दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। भगवान मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं, सारे ब्रह्मांड में यही दो प्रकार के कैटेगरी में मनुष्य पाए जाते हैं। तो ऋग्वेद में कहा गया है कि जो सुर लोग हैं सदैव भगवान विष्णु के चरण कर्म लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं। जैसे कि 84 लाख योनि है, उसमें से कितने लाख योनि मनुष्य का है, 4 लाख। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे कितना आएगा, कम से कम 1% कुछ आएगा, 1.66 कुछ आएगा लगभग, मतलब निकालेंगे तो कितना आएगा, देख लेते हैं। 84 लाख है ना, 2% लगभग कुछ ऐसा, 2 या 1% आएगा। 1% का लगभग हम लोग 1.66% का लगभग मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन का मतलब उतना ही, मनुष्य जो मानव जीवन का मतलब होते हैं, क्या बोलते हैं, मनुष्य योनि है। उसी में असुर है, उसी में असुर के प्रकार है, सूर्य असुर दोनों उसी में है। तो उसी में हम लोग समझ सकते हैं कि उन्हीं लोगों को, उतने ही लोगों को, मतलब उतने ही लोगों को क्या मिलता है, मौका मिलता है इस जगत को आत्म साक्षात्कार करने के लिए। तो हम लोगों का कितना दुर्लभ है मानव जीवन, उसके बारे में हम लोग अगर कितना दुर्लभ है उस करते हैं। तो वही है, क्या बोले, ऋग्वेद में कहा गया है, जो ऋग्वेद में हमने पढ़ा
कि सूर्य लोग सदैव भगवान विष्णु का चरण कमलों का लक्ष्य बनाते हैं और उनके तदनुसार कर्म करते हैं, उसी के अनुसार कर्म करते हैं। जब विष्णु के जन्म को कैसे प्राप्त किया जाए उसी के लिए कर्म करते रहते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ का ही समान देदीप्यान, मतलब उसके कारण दिव्य होता है, मतलब वैसे फैला हुआ है सूर्य के प्रकाश के समय। हम लोग अब नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे कि आत्महनन कैसे करते हैं। आत्महनन और जो मनुष्य जीवन का जो जीवन मिला है क्यों मिला है और किस तरह से हम लोग इसका यूज करके भगवान का उसके साथ हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग 11वें स्कंद के 20वें श्लोक में 17वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं भागवतम के 11, 20, 17 11, 20, 17 में वो बता रहे हैं कि कैसे मनुष्य जो जीवन है वो कैसे क्यों मिला है, किस तरह उसमें बता रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन है, जो बॉडी है वो नाव की भांति है और जो गुरु है किस तरह वो कर्णधार की भूमिका निभाते हैं। तो इस श्लोक में पूरा इसे विवरण किया गया है। तो वही तात्पर्य उसी को प्रपाद ने इसमें फिर डाला है। सेकेंड पैराग्राफ में वही है उसी के बारे में। तो कौन सा है? इस श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय के 20। तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे नरादेहम आगम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलने नभसवतेरितम पुमान भवामदिम न तरेत सा आत्मः। आत्मः आ रहा है लास्ट में, क्या रहा है? आत्मः। आत्मः का मतलब होता है आत्मा का हनन। तो हम लोग बोलेंगे आत्मा का हनन कैसे हो रहा है। तो पहले देखेंगे कि जो निरादेह मतलब क्या बोल रहे हैं? बोले निरादेह, जो नर का शरीर मिला है, जो भगवान जीव का जो शरीर मिला है, जीव का वो क्या है? सुदुर्लभ। दुर्लभ का भी क्या है? सुदुर्लभ। सुलभ है और क्या है? सुदुर्लभ भी। मतलब इसके मतलब क्या समझ रहे हैं? जीव के बारे में क्या बोल रहे हैं? ये सुलभ क्यों है? कि सब सुविधा दे रहे हैं, सब भगवान उनको सुविधा दे रहे हैं। और सुदुर्लभ क्यों है? कि इतने लाख योनियों में उनको क्या मिल रहा है? मनुष्य जीवन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? आत्म संस्कार के रूप में। तो इसमें जो बताते हैं कि जो हमारा शरीर है, जो शरीर है किस तरह है? एक नाव के भांति है। किसके भांति है? एक नाव के भांति। जो शरीर हमारा क्या है? नाव की भांति काम करता है। और जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो भौतिक जगत है, क्या है? एक समुद्र के भांति। सागर की बात। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं? पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु मतलब क्या है? जो गुरु क्या है? कर्णधार। क्या आपके कान पकड़ के आपको सही रास्ता पर लाते ना? कर्णधारम। तो क्या है? कैप्टन के भांति। मतलब कैप्टन क्या बोलते उसको? नाविक। कैप्टन से वो जहाज चलाने वाले से, तो ये नाविक के भांति जो हमको लेके जाते हैं, उस मार्गदर्शन देते हैं। उसके बाद है माया अनुकूल ने नभ सवते ऋतम। मतलब क्या बोल रहे हैं? जो वैदिक स्क्रिप्चर है, जो शास्त्र है, वो कैसा क्या है? वैदिक ज्ञान किस तरह से? वैदिक ज्ञान क्या है? जो वैदिक ज्ञान है वो किसके भांति है? किसके भांति है? उस समीर जो हवा है ना, अनुकूल हवा। हाँ, अनुकूल हवा, समीर अनुकूल, माया अनुकूल हवा जो हमको उस रास्ते पे लेके जाएगी। वायु की भांति। जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान बोले जो हम लोग को फैसिलिटी है ना, जो हमको क्या मिलता है? जो सुविधा
इस जगत में ह्यूमन फैसिलिटी देते हैं। वैदिक ज्ञान हमको दिखाते हैं ना शास्त्र के बारे में कि कैसे हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, वही सुविधा के रूप में। तो हम लोग वो सुविधा देते हैं कि कैसे इस तीन चीजों को हम पूरा करके हम इस आगे बढ़ सकते हैं। अनुकूल भाई को किसका तुलना की है? हाँ? अनुकूल भाई वैदिक ज्ञान अनुकूल भाई हाँ सॉरी समीर है। अल्पम मंद वायु समीर की कह जाता है। ये ना कुछ होता है जिससे मानो कुछ, हाँ यही सुविधा का ही है वैदिक ज्ञान का। सुविधा जो मिल रहा है ना समीर, हाँ अनुकूल वायु के, समीर को बोल रहे हैं अनुकूल वायु। वो सुविधा जो वैदिक ज्ञान हमको जो पिक्चर बताते हैं ना कि शास्त्र बता रहे हैं कि आपको कैसे चलना है, और जो गुरु क्या बता रहे मार्गदर्शन दे रहे हैं नाविक की भांति, उसको उससे बता रहे कि ऐसे चलना है, तुमको ऐसे चलना है, ये समुद्र है, जगत है, इससे निकलो, जल्दी निकलो। तो उसके बारे में बता रहे हैं, तो दुर्लभ है। वही है बोले, फिर लास्ट में क्या करे, भवातिम दंड न तरेत। लेकिन जो लोग इसका प्रयोग नहीं करते, मतलब इस ह्यूमन लाइफ को अगर प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसका क्या होता है, आत्महनन होता है। आत्महा मतलब क्या हो रहा है, मैंने पुमान भव क्या बोल रहे हैं, भावावधि मतलब जो भाव सागर से, मतलब ना निकलने का प्रयास है, ना तरेत। आत्महा क्या हो रहा है, आत्महा। आत्महा मतलब होता है आत्मा के हत्यारे। अब हम लोग बोलेंगे कि आत्महत्यारे कैसे होते हैं। हम लोगों ने बोला नैनम चरंती शस्त्राय नैनम दहति पावका, कि किसी चीज से हम आत्मा को मार नहीं सकते। तो आप बोल रहे हैं कि आत्मा कैसे मर सकती है। तो किसका होता है आत्महनन, किसका होता है, जो लोग इसका, इस मनुष्य जीवन का इस उपयोग नहीं करते। उपयोग किसके लिए नहीं करते, आत्म सत्कार के लिए। ये इधर हो गया। आत्मा का ऊपर भवावधि ना तरेत, ना तरेत सा आत्मा मतलब अगर हम लोग को ये सारी सुविधा मिल रहा है कि हमको गुरु मिल गए, वैदिक शास्त्र भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको उपयोग करके आत्महत्या नहीं करते, तो उसको बोलते हैं आत्महत्या। आत्महनन करते क्या करें। आत्महनन मतलब आप क्या समझेंगे, आप कैसे समझ सकते हैं। आत्महनन मतलब आत्मा का हनन नहीं, आत्महत्यारे भी बोलते हैं, आत्मा के हत्यारे। तो वो कौन है जो इस चीज का उपयोग नहीं करे। तो आत्महत्या मतलब ऐसे है, आत्मा की मृत्यु नहीं, आत्मा के जो आध्यात्मिक चेतना रूप है उसकी मृत्यु, और उसकी मृत्यु को चेतना की मृत्यु कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं आत्महत्या। तो आध्यात्मिक चेतना की मृत्यु, जो आत्मा के आध्यात्मिक, तो अगर वो आत्महत्या करते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वहीं बोले ना, असुरा नाम ते लोग का अंधे ना तमसावृता। अगर इसका प्रयोग नहीं करे तो कहाँ जाते हैं, असुरीय लोक में, फिर अंधे में घनतम अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ दूसरा तात्पर्य क्या बोल रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा मनुष्य शरीर का देहांतर के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और इस मानव की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है, जो इस समुद्र को पार करने का विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्र आचार्य की तुलना पटु नाविक से की जाती है। मानव शरीर की सुविधा का तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है, जो नाव की सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। इन समस्त सुविधाओं के होते भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, उसे आत्महा या आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए।
तो इस उपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। अगर ये सुविधा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये सुविधा, ये मतलब ये बहुत अच्छा लाइन है कि आत्महत्यारे के लिए सदा सुख दुख भोगने के लिए गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। अगर इसका जो मनुष्य जीवन है उसका अगर कोई अगर प्रयोग नहीं कर रहा है भगवान के सेवा में, भगवान के साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए, भगवान के को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा है, जैसा भागवत में बता रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको गहनतम अंधकार में वो चला जाएगा। तो इसका 16 चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। 16.21 में बता रहे हैं भगवत गीता में बताते हैं कि ये जो आत्मा है उसका कैसे हनन होता है। एक होता है, दूसरा लस्ट, एंगर और ग्रीड, 3 चीज, लस्ट, एंगर और ग्रीड, मतलब काम क्रोध लोभ, ये 3 चीज है जो आत्मा के जो आध्यात्मिक चेतना को क्या करता है, उसको हनन करता है। तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग पूछते हैं कि अगर, तो फिर आपने बोला 2nd चैप्टर में ये बता रहे कि कभी आत्मा तो कहीं मरती नहीं है, कभी वो हनन नहीं होता, तो कैसे हो रहा है। तो वही 16.21 में भगवान फिर उसका जवाब दे रहे हैं, वही कि कोई अगर आत्महनन मतलब जो आत्मा का जो आध्यात्मिक जो गुण है उसका हनन करना, उसको बोला जाएगा। तो किलिंग द सोल मीन्स द किलिंग कंसेंट ऑफ द सोल, मतलब जो आत्मा का आध्यात्मिक चेतना, उसके बारे में हम लोग करेंगे। तो ये 11वें स्कंद में हम लोग ने पढ़ा कि जो आदमी सोल जो मरता है उसके बारे में, जो हम लोग अभी पढ़े ना 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जो ये श्लोक मैंने पढ़ा। तो अब लोग हम नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे कि आत्म साक्षात्कार के लिए श्रेष्ठ सुविधा है, मनुष्य जीवन कैसे सबसे श्रेष्ठ है। अब बोलेंगे नहीं, अब हम फिर बताएंगे ना क्यों श्रेष्ठ है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में समझेंगे कैसे, इसके बारे में। तो एक बहुत बार उदाहरण देते हैं प्रभुपाद हर बार इसके बारे में। जैसे हाई कोर्ट का जज है, वो क्या करता है, वो हाई कोर्ट का जज आता है और बैठता है, फिर बैठने से सब लोग उठ के रिस्पेक्ट देते हैं, और क्या करता है, फिर सब कुछ सुनता है, केस सुनता है। उसके बाद क्या, केस सुनने के बाद क्या करता है, वो फिर 5 मिनट लिखता है फैसला जो है, उसके बाद चला जाता है। लेकिन उसको फिर उसका कितना वेतन होता है, सैलरी कितना होता है, लगभग कितना होता है, हाई कोर्ट का जज का कितना होगा सैलरी, लगभग 1 लाख 2 लाख होगा, इतना तो पे होगा। तो उतना उसको मिल रहा है, उसको सुविधा मिल रहा है, ये सारी चीज मिल रहा है। लेकिन वही उसी दफ्तर में कलर काम करता है, वो कलर कितना बिजी रहता है, उसको बोलता है ये पानी लेके आओ, ये फाइल लेके आओ, चाय लेके आओ, ये स्टैंप लगाओ, ये लिखो। लेकिन उसका सैलरी कितना होता है, बहुत कम होता है सैलरी। अब आप बोलेंगे यार वो इससे ज्यादा काम कर रहा है, फिर भी उसको सैलरी कम, उसको सैलरी क्यों ज्यादा मिल रही है। तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि उसका उत्तरदायित्व किसका ज्यादा है, हाई कोर्ट जज का। अगर वो कुछ एक भी फैसला सुनाएगा तो किसी का जीवन और मरण का, जीवन और मृत्यु का ऐसा उत्तरदायित्व, मतलब उसका किसी को लिख देगा कि उसकी मौत है, मृत्यु अगर फैसला सुनाएगा तो उसको मौत कैसे मिलेगा। उसको जो भी फैसला सुनाएगा उसको किसी लाइफ के मतलब लाइफ का कोई थी लाइफ में डेडिकेट करता है, मतलब लाइफ का किसी जीवन का में हो रहा है, जीवन का फैसला दे रहा है। और कलर क्या है, वो बिजी रहता है, कुछ अगर कुछ थोड़ा गलती करेगा तो कुछ जैसे नहीं है, वो थोड़ा पान भी थूक देगा तो उसको कोई बोलने नहीं जाता कि पान थूकता नहीं इधर उधर। लेकिन वही हाई कोर्ट का जज अगर पान कहीं थूकेगा, मतलब पान को थूकता तो बोलेगा नहीं, उसको कोई हाई कोर्ट का जज अगर मान लो अगर पान भी थूकता है कहीं ऐसे, कलर क्या करता है, कहीं भी थूक देता है, उसको कोई बोलता नहीं है। हाई कोर्ट का जज तो बोलेगा इतना रिस्पेक्टेबल आदमी है, इसमें तो कैसे कर सकता है, इतना आइडियल है, इतना हाई कोर्ट का जज है, कैसे करेगा। तो उसी तरह हमारा जो मनुष्य जीवन है और जो अन्य योनियों का जीवन है उसमें अलग अलग उत्तरदायित्व है। जो मनुष्य जीवन का उत्तरदायित्व क्या है, आत्म संस्कार के लिए, और जो नेक्स्ट जो निम्न योनियां है क्या, वो उनको इसीलिए रखा गया कि वो चाहते थे, उनका डिजायर ये थे कि मुझको वो चाहिए। तो जैसे बहुत सारे एक उदाहरण मैंने बताया था कि वो जो मर्सिडीज बेंज वाला सुनाया था ना आपको, कि एक दोस्त अपने दोस्त को मर्सिडीज बेंज देता है, उसका इस्तेमाल क्या करता है, वो खेत जोतने में काम करता है।
तो खेत जोतने में काम करते हैं, उसमें खेत जोतने के लिए नहीं ना, वो क्या करते हैं ट्रैक्टर से खेत जोता जाना चाहिए। तो वही शरीर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सोच से हम इंद्रिय भोग की तृप्ति करते हैं। इंद्रिय भोग तो और भी जानवरों के लिए, सब जानवरों के लिए मिलता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे जानवर को नींद आने के लिए पिल्स नहीं खाना पड़ता है क्या? वो तो ऐसे नींद ऐसे सो जाता है, लेकिन आदमी को पिल्स खाना पड़ता है, टेंशन में स्ट्रेस में होता है। कभी देखा है कि जानवर आत्महत्या कर रहा है? नहीं करता। आत्महत्या करता है जानवर? आज तक तो मैं नहीं देखा। अगर आप लोगों को पता हो तो बता सकते हैं। न्यूज़ में नहीं आता है ना। हाँ। हम लोग क्या, हाँ, लेकिन मनुष्य क्या करता है, इतना टेंशन है, आज इस जिंदगी को खत्म कर लेंगे। और क्या बोले, सुलभ सुदुर्लभ, इसमें जो बता रहे भागवतम में कि सुदुर्लभ है। और हम लोग कैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा भी टेंशन होता है, इसको क्या करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। और अदर एनिमल्स क्या है, अदर एनिमल्स भी क्या कर रहे हैं, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग, और आप भी वही कर रहे हैं। तो फिर क्या अंतर है आपको, जो मनुष्य जीवन है क्या, तो फिर क्या करेंगे लास्ट में, हम बोलेंगे ठीक है तुमको यही करना है, चलो ये लो तेरा ये जीवन, इसी में करो, इसी में अपना भोग करो। फिर वो ये चीज छीन लिया जाएगा आपको, फिर ये मौका छीन लिया जाएगा। तो हमें कुकर सुकर की बात है अपना, जैसे क्या लोग क्या करते हैं, अभी लोग क्या कर रहे हैं, जो पेट मतलब जो पेट पोषने का जो सिर्फ क्या है, और पेट का क्या समझते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमको पेट भूखे, क्या बोलते हैं ऐसे बोलते हैं ना, भूखे भजन ना भूखे पेट भजन होना गोपाला, लोग बोलते हैं ना कि चलो ठीक है, अगर हम अगर करेंगे ठीक है ये करेंगे, लेकिन हम लोग को भूख तो लगता है ना, उसके लिए काम करना है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि अगर आप आत्म साक्षात्कार के पथ पे अग्रसर हो तो ये सारी सुख सुविधा आपको ऐसे ही मिल जाती है। और आप मान लीजिए, आप अगर इतने सारे लोग हैं, आप अगर कोई अगर ब्रह्मचारी, आप अभी ब्रह्मचारी हैं, आपको कभी ऐसा हुआ कि आप भूखे पेट सोए? आपको ऐसा लगा कि कभी भूखे पेट सोएंगे? आपको कभी क्या लगा? आप तो कुछ काम नहीं करते हैं पेट पोषने के लिए, करते हैं क्या? आप तो बस यही कर रहे, पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, लेकिन आपको खाना मिल रहा है कि नहीं? लेकिन हम लोग क्यों दुखी रहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करें। इंद्रिय जो कोटा है, जो कोटा सिस्टम भगवान ने बनाया है कि आपको आत्मसात करना, लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं हमको इतना सामान रखना है, इतना स्टॉक में रखना है। अभी देखो चिड़िया कभी स्टॉक में रखती है क्या? जानवर कभी स्टॉक में रखते हैं खाना को, कि आज मेरे को, आज कल के लिए मेरे खाना बचा कि नहीं? आज वो खाता है जितना खाना होता है, फिर कल के लिए खोजता है। फिर वही तरह हम लोग मानो क्या करें, क्या करते, मानो जमा करके रखते, जमा कर रखता है। इस जगत में कोई संसाधन की दिक्कत नहीं है, हम लोग बस ऐसे हैं, हम लोग लोभी हैं ना, लस्ट ग्रीड और एंगर में फंसे, उसी की वजह से क्या आ रहा है, ये सारा कुछ जो होता है ना, भुखमरी वगैरह बोल रहे हैं, वो सब क्यों आ रहा है कि हम लोग ही ज्यादा स्टॉक करना चाहते हैं। तो ऐसा बोलता है कि मनुष्य क्या है, सजा दे। अगर कोई मनुष्य अगर आत्मसात नहीं पढ़ रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम जानवर से अच्छे क्यों हैं, क्योंकि हमको बेड है, लग्जरियस बेड में सोते हैं, हम एसी लगाए हुए हैं, हमको सिक्योरिटी है, मतलब पुलिस है, या ये भाई का मतलब क्या करते हैं, फिर मैथुन सुख के लिए पूरा अरेंजमेंट है, ऐसा कुछ है। तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉलिश्ड एनिमल, मतलब सजे धजे जानवर। वो कुछ नहीं कर रहा है तो उसको बोलते हैं सजे धजे जानवर के रूप में। वही बोल रहे हैं इस तात्पर्य में, प्रपार लिखते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो किस तरह से सजा धजे जानवर है, वो वही कर रहा है जो आप कर रहे हो, जानवर भी कर रहा है, सेम टू सेम। तो अलग क्या आप कर रहे हैं? जो श्रेष्ठ जीवन मिला है मनुष्य जीवन को, उसको उपयोग क्या कर रहे हैं, उसी लाइफ को, जो दूसरा योनि कर रहा है उसी लिए। तो आप ये नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, तीसरा जो पैराग्राफ, हाँ तीसरा, यद्यपि शुकर कुकर और तथा और गधा इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं हमारी आवश्यकताओं जैसी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती है। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा सुखपूर्वक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। तो मनुष्य को शुक्र तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों प्राप्त है? एक उच्च पद वाले सरकारी कर्मी को
एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों प्राप्त है? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्य का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्रा में लगे रहते हैं। 30 पर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में वृद्धि ही हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वो अपने पेट की खुदा शांति के लिए काम करना चाहता खुदा है शांति के लिए काम करना चाहता है। और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किया जाता है। तो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपने जो प्रकृति के नियम है, जो हमको जो अपने संसाधन चाहिए अपने पेट पोषने के लिए, वो नहीं करना है, लेकिन वही करना, बस सिर्फ वही नहीं करना है। मतलब सिर्फ पेट पालने के लिए ही नहीं करना है। मतलब आपको ये शरीर मिला है सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं मिला, मतलब उसके साथ आपको आत्म साक्षात्कार के लिए बारे में सोचना है। आप ये नहीं कि आप कोई भी IT सेक्टर में काम कर रहे हैं या कुछ भी सेक्टर में काम, ये नहीं। तो दूसरी पद्धति वर्णाश्रम करें। वर्णाश्रम पद्धति है जो हमारा, आप जो गृहस्थ लाइफ, ब्रह्मचारी लाइफ, जो भी है, जो आप गो कृषि के रूप में उसको कर भगवान का सेवा कर, भगवान के आत्मसाक्षात्कार में लगे। अगर आपको बोलते ना कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, अपने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो आपको करने कौन बोला? वर्णाश्रम करो, फिर आप वर्णाश्रम पद्धति फॉलो करो। तो आपको मना नहीं कर रहे हैं कि आप वो नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं उसमें पेट पालने के साथ क्या कर रहे हैं, अपने आत्म साक्षात्कार के बारे में भी सोचें। ये नहीं कि हम ये जीवन जी रहे, हाँ जी रहे, काट रहे, तो वो उसके लिए नहीं करना है। जैसे चौथा पैराग्राफ में भी हम लोग पढ़ेंगे कि मानव जीवन का दुरुपयोग का परिणाम क्या है। तो ऐसा हुआ था कि और ऐसे मानव जीवन का दुरुपयोग करने से हम लोग कहाँ जाते हैं? असूया नाम तैलो का अंधम तमाशा, अंधे लोग, जहाँ वैसे जगत में भेजा जाता है, अतल वितल सुतल जो दासातल, उसमें कहीं सबसे ज्यादा मेटेरियल एपुलेंस है, बहुत ज्यादा, यहाँ से भी ज्यादा है, फिर भी सुख नहीं है। यहाँ से ज्यादा भौतिक सुख है, आपको यहाँ से बहुत ज्यादा इंद्रिय भोग की सब सुविधा है। सुतल में बलि बनाए जाते हैं, उसमें सब कुछ सुविधा है, सब कुछ, लेकिन आपको उसमें भक्ति करने का आत्मसाक्षात्कार का सुविधा नहीं मिलता। बलि बाग उसे भेजा गया वहां पर सुतल में रहने के लिए, अगले इंद्र के रूप में उनको आना है, इसीलिए, और भगवान खुद उनके राज्य की रक्षा करते हैं। तो लेकिन जो लोग हैं, और लोग हैं जो उस लोक में जाते हैं, नीचे के लोग, जो नरक लोक है उसमें जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, धीरे धीरे उसी में क्या करते हैं, वहाँ पे भोग विलास बहुत है, लेकिन क्या दुख है, फिर भी दुख है, और फिर भी क्या है, आपको कोई भक्ति कर्म नहीं बताएगा। इसके भक्ति कर्म यही दो लोग हैं। जैसे किम पुरुष वर्ष है, ये जम्बू द्वीप है जो उसमें भी बहुत सारे वर्ष हैं, जो मेरू पर्वत है ना, इसमें आप अगर कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे उसमें पता लगेगा, बहुत सारे वर्ष हैं। तो इसमें एक वर्ष किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी वास करते हैं। फिर एक वर्ष है जिसमें भगवान कृष्ण सॉरी, जो अलग अलग जो अवतार है वो करते हैं। जैसे और भी है, जैसे और भी वर्ष में क्या है, एक शंकर जी का वर्ष, शंकर जी भी उसमें एक है। तो अलग अलग वर्ष में अलग अलग जगह पे भगवान वास, ये उसको बोलते हैं भूम स्वर्ग, भौम स्वर्ग बोलते हैं। ये जो जगत को भौम स्वर्ग बोलते हैं। हाँ, भौम स्वर्ग, जो भूमि का स्वर्ग बोलते हैं ना, भूमि का स्वर्ग कहाँ है, यही सब स्वर्ग है। इसमें मैं सब कुछ अलग जगह में सब कुछ आपको मिलेगा भोग करने के लिए, लेकिन भक्ति के लिए कुछ नहीं, भक्ति के लिए आप वहां से नहीं जा सकते। आप तो काश्मीर को बोलते हैं ना, हम लोग लोकेशन को बोलते हैं। यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे वर्ष है, किम वर्ष है, किमपुर वर्ष है, इसमें एक हनुमान जी का वर्ष है, सभी को भौम स्वर्ग बोलते हैं। हाँ, उसको भौम स्वर्ग बोलते हैं। उसमें सब सुविधा है, आपको स्वर्ग जैसा अनुभव होगा, लेकिन आप वहाँ पे
भक्ति करके निकल नहीं सकते। बस यही पृथ्वी है, यही जगत है, धरती, इसमें ही आप भक्ति करके डायरेक्ट पहुंच सकते हैं भगवान के नाम, और कोई जगत नहीं। हनुमान जी तो डिवोटी है वो, हाँ, रहते हैं। किम्पुरुष में वो रहते हैं, उनकी पूजा होती है। अच्छा, उनकी पूजा। हाँ, वो करते हैं, वहाँ पे स्थित है किम्पुरुष में, वहाँ पे रहते हैं। तो वही है कि अगर हमको आहार निंदा भय मैथुन में ही लगे रहेंगे तो वैसे जैसे एक उदाहरण है आहार भय निंदा मैथुन का। जैसे इंद्रदेव थे, आपको बात सब सुन लेते थे कि एक सुअर के रूप में उनको श्राप मिलता, तो सुअर के रूप में इस धरती पे आते हैं। जब उनको बोला जाता है ना कि चलो तुम स्वर्ग के राजा हो, एक यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे इसमें स्वर्ग के शरीर में, तुम तो उस स्वर्ग के राजा। बोले नहीं, मैं तो यहाँ इकोनॉमिक डेवलप, मतलब अगर मैं यहाँ चला जाऊंगा तो यहाँ पे कौन करेगा ये सारा चीज, मेरा परिवार है, मेरे बीबी है, मेरे बच्चे हैं, मतलब उनके वो अब वो सुअर के रूप में है, और सुअर के रूप में समझ रहे हैं। और क्या समझ रहे हैं, वो जो उनकी भी मतलब सुंदरी है, उसी को लग रहा सुंदरी ना, और वो स्वर्ग उसी को, उनको ही उस चेतना में ही है, तो उनको अपने भी सुंदर, बोले मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊँ, ये मेरे बच्चे हैं और मेरे टेरिटरी है, इतना कितना अच्छा स्मेल आ रहा है, कितना अच्छा महक आ रहा है, मस्त मेरे ये जगह है, मैं क्यों जाऊँ। तभी ब्रह्मा जी बहुत समझाते थे, नहीं समझते, फिर उनको सर काट के फिर उस शरीर से खींच के उसको पता है स्वर्ग लेकर जाता है। सोचो कि वो स्वर्ग लोक के राजा है, फिर भी माया इतना प्रबल माया है कि मतलब इंद्र जैसे भी लोग क्या है इस माया में मोहित हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं। तो हमें इसीलिए समझना चाहिए कि इस जगह से निकलना, तो हम लोग वही कर रहे हैं ना कि हमको नहीं निकलना, मतलब करना ही है इंद्र तृप्ति, और करना है मुझे, मतलब हमको जाना ही नहीं है। किस लोग खींच रहे, भक्त लोग जाते हैं ना कि यार भक्त जेंटिंग करो, ये करो, नहीं, हम नहीं मानना मुझे, शॉर्टकट लेके जाना पड़ेगा। हाँ, तो वही है ना, जो क्या करते हैं, जो सरकार, जैसे हम लोग सरकार का बात मानते हैं तो भगवान हमें सरकार मानते तो बोलते हैं हाँ सरकार क्या चाहती है कि हमारा जो सरकार है, हमारे भगवान की जो सरकार क्या चाहती है कि आप आत्म संस्कार करो, तो इसीलिए सुख सुविधा देती है। अगर आप शुरू करोगे, हम लोग को पता है कि आत्म संस्कार करते हैं, अगर हम लोग को जो थोड़ा सा भी शरणागति भगवान का करते हैं तो हमको सारी सुविधा प्रदान करते हैं, आपको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता। अभी अगर आप वो प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, तो फिर वो तो फिर प्रयत्न, इसीलिए फिर 84 लाख योनि में फिर भटको, फिर प्रयत्न करते रहो, सुकर डुकर गधा ऊँट के भांति कठोर परिश्रम करो, और फिर बार बार इस जगत पे आते रहो। तो चौथा जो हम पैराग्राफ पढ़ेंगे कि क्या है कि हम ये मनुष्य शरीर गधों, शुक्र तक कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला। सबसे पहला पॉइंट प्रपात बोले कि हमको ये नहीं मिला है, कुत्ता, गधा और सुअर की भांति। जो कुत्ता क्या करता है, जैसे कुत्ता हम लोग कुछ को बोलते हैं जो डिग्री प्राप्त कर लिया और बार बार नौकरी चेंज कर, मालिक चेंज कर रहा है, होता है ना कुत्ता ऐसा, तो कुत्तों की तरह हम लोग मालिक चेंज करते रहते हैं नौकरी की तरफ। और क्या होते हैं, गधों की बात हम लोग मेहनत कर, दूसरे का बोझ उठाए जा रहे, थोड़ा सा बस वो क्या करता है, गधे, उसका मालिक क्या करता है, गधा का पूरा दिन भर पूरा ढुलाता है, पूरा उसको पूरा कप, और लास्ट में थोड़ा सा घास देता है और बोलता है इसी में मेरा सुख है, बस इसी में मेरे को सुख मिल रहा है। शुक्र क्या है, वो एकदम इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, मतलब इंद्रिय। सुअर फिर हमारे में अंतर क्या, जैसे सुअर भी तो क्या करता है, जो हम लोग विष्टा करते हैं वो खाता है, और हम लोग क्या करते हैं, वही हम लोग खाते हैं क्या, उसको फिर थोड़ा सा बना के खाना खाते हैं। फिर अंतर क्या है, हम वही आहार भय मैथुन के लगे हुए, वो भी वही मैथुन में पूरा जिंदगी बिता देता है, वही मेरे बीबी है, मेरे बच्चे हैं, उसी में पूरा जिंदगी बिताता है। हम लोग वही कर रहे हैं, शुक्र कुकर के भांति है। उसके बाद है ऊँट का भी वर्णन करते हैं कि ऊँट जो अपने जो काटे वाला जो बबुल के काटे को चबाते रहता है, तब क्या करता है, उसी को अपने खून को पीते रहता है और बोलता है मुझे को उसी में आनंद प्राप्त हो रहा है। और फिर क्या है, ये तीनों चार चीज है जो हमको बार इसमें करते हैं, वर्णन करते हैं। दूसरे स्कंद के 18वें से 21वें श्लोक में प्रपात बार बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसे जानवरों के, ऐसे जो जानवर ऐसे के रूप में हमको बार बोल रहे हैं। अब तो जीवन का सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए निमित्त मिला है। यदि हम आत्म साक्षात्कार की प्रवाह नहीं करते हैं तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर परिश्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही हम ऐसा ना करना चाहें। गीता ना भागवतम का कल बताया था ना, वही श्लोक का बारे में 2:3-18 दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय 18वां श्लोक से 21वां श्लोक तक उसको पढ़ेंगे।
तो ये जो प्रकृति, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो प्रकृति हमको करवाएगी। अगर हम लोग जैसे कि अगर बोलेंगे नहीं हम आज ही करें, तो फिर प्रकृति वैसा ही काम को आपको बाध्य करेगी। फिर से जैसे कि अगर हम लोग भोग की वृत्ति रखते हैं, जैसे हम लोग रखते हैं ना तो भोग वृत्ति, तो उसको प्रकृति आपको वैसा वैसा फिर करवाएगी, वैसा बाध्य करेगी आपको करने में, अगर आत्म आसक्ता के काम आप नहीं करते हैं। जैसे इस युग में मनुष्यों को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। जैसे हम लोग भी करते हैं ना, अपने जीविका पालन के लिए गधे की तरह रहते हैं, बैलों की तरह खींचते रहते हैं जीवन में, वही कर रहे हैं अगर हम आत्मसंसार की ओर नहीं जा रहे हैं। तो अगर जैसे क्या होता है, कोई अगर भगवान का काम करते हैं, आत्मसंसार करना, भगवान भी चाहते हैं कि हम आत्मसंसार करें। अगर कोई करता है तो भगवान भी उसको सुविधा देंगे ना, ये लो ये सुविधा है तुम्हारा, ये तुमको सब कुछ दे रहे हैं, तुम बस ये करो। लेकिन होते ना कुछ भगवान जो सरकार का काम रहता है तो बोलते नहीं तुमको कुछ नहीं करना है। सरकारी बाबू को क्या बोलते हैं, सब कलर को सब कुछ देते हैं, सुविधा देते हैं कि तुम करो, मैं सब कुछ तुमको देता हूँ। उस तरह से हमको सुविधा दे रहे हैं भगवान। जिन भूभागों में असुरों का काम करने के लिए भेजा दिया जाता है, इसमें कुछ का वर्णन श्री ईश्वर के इस मंत्र में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है तो उसे असुर लोक में भेजा जाता है, जहां उसे निम्न यौन में जन्म लेकर अज्ञान अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। वही है कि अगर हम लोग अगर आत्मसंस्कार नहीं कर रहे, उसका प्रयोग जो दिया है उनका उपयोग हम नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है, हम लोग इसमें जा रहे हैं असुरिया नाम ते लोका अंधेरा तमसा में। अंधेरा तमसा में तब जब अंधकार जगत में, जहाँ पर सूर्य नहीं है, अतल विकल जो हम लोग नीचे जो जगत है, नीचे जगत है, यहाँ पे हम लोग का भ्रमण, उसके ऊपर 7 लोग होते हैं, नीचे 7 लोग होते हैं, तो उस जगत में बार भेजा जाता है, अतल विकल नर्क में भेजा जाता है। तो हमको उसको समझना चाहिए कि कैसे कि अगर प्रकृति आपको वैसा फिर देगी, अंधकार जगत में भेजेगी अगर आप वैसा नहीं करेंगे। वही बता रहे कि अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे सिर्फ खाने पीने और अपने देहात बुद्धि का, तो वही आपको फिर भेजा जाएगा असुर का नाम करेगा। असुर जहाँ पे, असुर्य मतलब जहाँ पे सूर्य ना, सूर्य का रोशनी नहीं है, फिर भी वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अंधकार लाइट नहीं है। और जेम्स वगैरह है ना, जो हीरे जो होते हैं, वो जो रूबी वगैरह जो बोलते हैं ना, वो सब ऐसी चीजें हैं, उससे लाइट होता है, लेकिन उसमें सूर्य नहीं जाता है, अंधकार है। क्या है? अंधकार है पूरा। अंधकार मतलब क्या? अज्ञानता का अंधकार, अज्ञान। अपने सिर्फ क्या है, मटेरियल ऑपुलेंस ज्यादा है, हमसे ज्यादा है, जो भोग है वो सबसे उधर भी ज्यादा है, लेकिन क्या है, वहां पे हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। अब ये हो गया कि हम लोग आत्म साक्षात्कार, ठीक है, हम ये नहीं किए, दुरुपयोग किया तो हमको ये परिणाम मिला। लेकिन अगर हम आत्म साक्षात्कार करेंगे तो क्या होगा? हम बोले कि चलो हम नहीं किए तो हमको ये अलग अलग जो नीचे के लोगों में भेजा जाएगा। अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो भगवत गीता के 6ठे अध्याय में जो 41वां से 43वां श्लोक में बोलते हैं भगवान, इसमें लिख रहे हैं, मैं इसको तात्पर्य पढ़ता हूँ, उसका मैं समझाता हूँ। जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ में चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूर्ण नहीं कर पाता, उसे सूची या श्रीमद् भागवत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। सूची शब्द आध्यात्मिक देश से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है और श्रीमद् वेद से व्यापार नीति का सूचक है। इसे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे जन्म में किए गए सत्य प्रयासों को अगले जन्म में बेहतर अवसर प्रदान किया जाता है। तो वही बता रहे हैं कि अगर कोई आत्म साक्षात्कार का शुरू किया, भाई हम लोग कल बता रहे थे कि अगर उसमें कंप्लीट नहीं कर पाया अपना जो सेल्फ रियलाइजेशन भगवान के जीवन में, तो उसको क्या होगा, अगले जन्म में उसको वैसा परिवार मिलेगा। उसे सूची मतलब ब्राह्मण का परिवार, अगर उससे अच्छा किया होगा तो फिर भक्त के घर में पैदा होगा। फिर ऐसे जगत में उसको अलग अलग जैसा उसका मतलब जहाँ तक भक्ति होगी वैसे परिवार उसको फिर से एक बार मौका मिलेगा। तो इस मार्ग में पतित व्यक्ति को समाहित उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जो सफल व्यक्ति की
स्थिति की तो कल्पना ही करनी, मतलब जो सफल हो गया तो फिर उसे स्थिति तो फिर क्या बात ही करना। जो असफल है उसको ये सारा चीज मौका मिल जाएगा, सफल हो गया तो फिर क्या, उसको भगवान धाम ही पहुंचना ही है। भगवत साक्षात्कार करने का प्रयास मात्र मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में मिलना ही निश्चित हो जाता है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, अगर कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है तो उसको फिर क्या मिलना, उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। जो मोह से प्रसन्न बना रहना चाहता है, जो अत्यधिक भौतिकवादी है और भौतिक भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है, जैसे कि सारे वैदिक शास्त्रों में पुष्टि की गई है। ऐसी भौतिकवादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य भौतिक समृद्धि है। भगवद गीता में ऐसे व्यक्ति आत्म संभावित का कहकर धिक्कारती है। इसका अर्थ है कि केवल कपट के बल पर महान समझे जाते हैं। अज्ञानियों का मत अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार के ईसावास तथा भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व ज्ञान से विहीन है, निश्चय ही गहनतम अंधकार में क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। तो मैं इसको एक समझते हैं। एक मैं बनाता हूँ, मतलब अगर आत्मसाक्षात्कार का फल, अगर परिणाम क्या होता है, अगर कोई परिणाम में सफल हो गया तो सूर्य है, देवी गुण वाले जो होते हैं वही वो तो प्रयास करेंगे ना। देवी गुण अलग है, दोनों में क्या है, अगर सक्सेसफुल है और अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल तो सफल हो गए जो हो रहे हैं, और जो असफल तो क्या, अगर वो उसको सफलता हो गई तो बैक टू बोर्ड है, बीटीसी लिख रहा हूँ ना, बीटीसी बैक टू बोर्ड है, चले गए। लेकिन जो असफल हो गए, वो जो प्रयास किए लेकिन फिर वो पहुंच नहीं पाए, तो क्या होगा उनको कहाँ मिलेगा, तो उनको मिलेगा आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने का मौका मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ब्राह्मण कुल में जन्म होगा, उसको सूची बोलते हैं। ब्राह्मण कुल का जो संबंध सूची या भक्त घर में उनका जन्म होगा। और उसके बाद क्या है, या वेल्दी जो धनी व्यक्ति है, तो धनी व्यक्ति या समृद्ध उनको कि वो आत्म सत्कार करते हैं। जैसे धनी व्यक्ति मिलेगा तो उसको कुछ जीवन में कुछ ऐसा अपने पालन पोषण का कुछ करना है, उसको पूरा तरह से क्या है, वो फिर आत्मसात के उसको लग जाता है धनी व्यक्ति। धनी व्यक्ति के आगे घर में जन्म। तो आप इसको भगवत गीता के 16वें अध्याय को अच्छा से पढ़ेंगे तो इसमें सारा कुछ बताएगा कि कोई कैसे करके, एक बार आप पढ़ सकते हैं उसको। 16वें अध्याय का जो 17वां 18वां श्लोक है, इसमें टाइम नहीं चर्चा करेंगे उसके बारे में। और जो नहीं है, जो इसका मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्वांग करते हैं। इसके बाद बताया धनी व्यक्ति के घर में तो बहुत लोग क्या करते हैं, भगवत गीता लेते हैं, उसको भगवत गीता क्या कहते हैं, छल बताते धर्म का नाम पे। बहुत लोग क्या स्वांग करते हैं ना, कि मैंने भगवत गीता पढ़ा है, भगवत गीता के नाम पे बहुत लोग स्वांग करते हैं धर्म का। स्वांग मतलब दिखावा,
और वो लोग भी छल कपट करते हैं, मतलब धर्म का स्वागत करते हैं, मतलब बहुत धार्मिकों में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा। बहुत लोगों ने ऐसे भगवद गीता का अर्थ का दूसरा मतलब निकाल के उन्होंने प्रचार करते हैं, फिर किसके लिए? अपने लाभ के लिए। बहुत से राजनेता भी क्या करते हैं, आते हैं दिखाते हैं कि हाँ मैं बहुत धार्मिक हूँ, है ना, कभी इस धर्म में जाते हैं, कभी उस धर्म में जाते हैं, ऐसा करके दिखाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? वो स्वांग करते हैं, वैसे लोगों को और गहनतम अंधकार में भेजा जाता है, अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। बहुत सारे नरक है, उसका उल्लेख भागवतम में किया गया, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। भागवत 28 नरकों के बारे में बताया गया। नरक तो बहुत है, लेकिन 28 नरक मुख्य नरकों के बारे में बताया गया। उस नरक में जो लोग जैसा ऐसा स्वांग करते उसके लिए अलग अलग चीजें हैं। 2 तरह के उसके पत्र में जाना, उसके बारे में बताया। एक ताम करके नरक है। ताम मतलब जैसे एक तांबे के पीतल तांबे के एथे में चलाया जाता है, लोग जब वो जाता है ना सूक्ष्म शरीर को, उसमें चलाया जाता है, नीचे से आग लगाया जाता है, उस नरक में चलाया जाता है। एक होता है सूल वाला पथ होता है, सूल पथ में, तो सूल के पथ में चल के जाते हैं। बहुत सारे नरक हैं, तो अब जैसा कोई कर्म करता है उसके अनुसार उस नरक में भेजा जाता है। और उसमें लिखने वाले कौन है? हिरण्यकम्र कौन है? चित्रगुप्त। सब आपके लिख रहे हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं, आज आपने ये किया, आपने ये किया, सिगरेट पड़ा। हाँ, आप हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वो सब कुछ लिखते हैं। एक एक पल का, एक एक मिनट का आप कहाँ पे लगा रहे हैं, सब उनके पास रहता है। तो लोग हम लोग जाते हैं तब बताते हैं, वो बताते आपने ये गुनाह किया, क्या। तो वही पूछते हैं। अगर वहाँ पूछा जाता है कि आपको अगर आप ये नरक जाएंगे, ये करेंगे तो ये स्वर्ग जाएंगे, तो आपको क्या करना है? तो लोग इतने मूर्ख होते बोलते हैं हम तो पहले सुख भोगेंगे, उसके बाद दुख भोगने का काम करेंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों को उस जगत में, वैसे 2 पुत्र हैं सूर्य के, तो यम और अयम, आर्यम, जो अम और अयम दोनों पुत्र हैं सूर्य के। तो जो अयम है, जो पितृलोक है ना, उनके मतलब राजा हैं। वहाँ पे पितृलोक में जैसे बहुत से लोग करते हैं, जैसे पितृलोक हम लोग बहुत से दान पुण्य करते हैं, जो हम लोग पितृलोक में भेजा जाता है। कुछ नरक में जो भोग करते हैं उसके बाद पितृलोक में भेजा जाता है। तो पितृलोक में क्या होता है, जैसे हम लोग पिंडदान करते हैं ना, उनको स्वीकृति जो जितना देते हैं, उनको उतना ही स्वीकृति प्रदान, तो उनको उतना ही मतलब पुण्य प्राप्त होता है। तब उनको धार्मिक उनको उतना भोग करने का, इसीलिए हम लोग पिंडदान करना चाहिए, इसीलिए हम लोग करते हैं पिंडदान। और कोई भक्ति करता है उसे घर में, उसके लिए उसको स्वीकृति प्रदान होता है, उस जगह उसको स्वीकृति प्रदान होता है। उसके जो बहुत सारे जो कष्ट है वो दूर होते हैं। और उसकी एक बहन है यमुना, जो यमुना में नहाता है उसको फिर होती है, उस पर नहीं जाना पड़ता नरक में। तो यमुना सूर्य के दो पुत्र, एक पुत्री यमुना, तो वो उनको नहीं जाना पड़ता। तो इसके बारे में तो हम लोग को डिसाइड करना है कि इस लाइफ को क्या करना है, इस आर्थिक चेतना में लगाते रहना है, आर्थिक विकास में लगाते रहना है, कि आत्म संस्कार कराना। तो वही निष्कर्ष यही है कि मनुष्य होने के नाते, पर ये निष्कर्ष पढ़ रहे हैं लास्ट जो 6 है, निष्कर्ष में क्या बता रहे हैं? भगवद गीता नहीं, इसके निष्कर्ष यह निकलता है, हाँ निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम आर्थिक समस्याओं को डामाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं। हाँ, पवित्र प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लाभ अटके गए, उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए है। लाभ अटके मतलब हम लोग को इस जो हम लोग जैसे अलग अलग योनियों में हम लोग ने विचरण किया ना, अलग अलग प्रकृति में हम लोग लाभ पटके गए। मतलब इस जगत में क्यों पटके गए, कि हमको भगवान क्यों चाहते हैं कि हमको आत्म संस्कार हो। तो इसके लिए नियमों द्वारा अगर हम लोग बार अगर भौतिक में हम लोग को ये जानना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, ये प्रयास करना चाहिए ना, हम लोग को क्यों इसमें भेजा गया, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्थिक समस्या को सोल्व करने जा रहे हैं, करना चाह रहे हैं ना, कि हमको भूखमरी है, ये चीज हो रहा है, लेकिन कितना सालों से कर रहे हैं, सोल्व हुआ क्या? इकोनॉमी सोल्व हुई? हम लोग वही जस के तस, आज भी उतने लोग भूखे हैं, आज लोग भी उतने लोग ऐसे झेल रहे हैं। तो हमको इसके लिए नहीं बनाया गया, मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है कि हम आर्थिक समस्या को हल करते रहे और उसी में जीवन पूरा बिता दें। हमारा जीवन इसीलिए बिना है कि इसलिए कि आत्म संस्कार करें, तो इस सारी समस्या को हल करें जो हमारे इस जीवन को
मतलब इस भौतिक जीवन में लाया गया, क्यों लाया गया, इसके बारे में प्रश्न करें, इसके बारे में समझे, तभी हम इस जगत से इस कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना है, जो लोग ईसावाद से प्रेम, जो हम लोग पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा ना कि भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, हाँ, ईश्वर और जीव का जो सामंजस्य है, उसके बारे में जो हम लोग ने आज हम लोग का खत्म होता है, जो पहला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, फर्स्ट जो पार्ट है उसके बाद तो हम लोग क्या पढ़े, पहला पढ़े इस स्तुति पढ़े, उसके बाद हम लोग फर्स्ट मंत्र पढ़ा कि ईसावाद से प्रिंसिपल क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे इसका फॉलो करके हम लोग कितने दिन तक जी सकते हैं। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो जो लोग हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सूर असुर। और इस जीवन को हम लोग हमारा जो श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है, ये हमारा श्रेष्ठ है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और कोई दुरुपयोग करता है तो कहाँ जाता है, हर जगह सदुपयोग कर रहा है, अगर सदुपयोग कर रहा है और फेल भी हो जाता है, अनसक्सेसफुल भी है, फिर भी क्या है, उसको अगला जन्म में मौका मिले। हम लोग का दोनों तरफ से फायदा है, मतलब करना क्या है, ट्राई करना है। अब ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए करना है। तो ये पैराग्राफ यही बता रहा है। तो पूरा समरी यही है कि हमें जीना है लाइव अकॉर्डिंग टू ईसावास प्रिंसिपल। कैसे जीना है, ईसावास जो भगवान ने जैसे बताया है, जो प्रिंसिपल दिया उसी के लिए। हमें बार बार नहीं जानना चाहिए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगा, सब सॉल्व। आप कितना प्रयास करेंगे, भौतिक समस्या कभी हल नहीं होगी, आप कितना प्रयास करें। हम लोग बोलते हैं कि ये सरकार अच्छी है, ये सरकार हमको सब कुछ देगी, फिर भी वैसे ही जस का तच बना हुआ है, सियासत वही है, बस लोग बदल रहे हैं, लेकिन वो समस्या हमारा वही है। तो उसके लिए हम लोगों को काम नहीं करना, हम लोगों का काम करना है अपना जो आत्म साक्षात्कार है, अपना जीवन को कैसे हम भगवान की तरफ बढ़ा सके, भगवान की ओर ले जा सकते हैं, भगवान के चरण को कैसे कर सकते, उसके बारे में करना। तो अगर कोई क्वेश्चन है, एक बार देखो क्वेश्चन है। नहीं है? नहीं प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है।